हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल BOE एंड एंगल COE। देखो, हमें सिंपली इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हमें ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या गिवन है 70 डिग्री, और हमें ये वाला एंगल कितना गिवन है 40 डिग्री। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है, मतलब ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, हम जो गिवन होता है वो लिखते हैं। तो हमें गिवन क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू कितना गिवन है 70 डिग्री, और हमें क्या गिवन है एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, ये दो चीज़ें गिवन है। आप देखो ये वाली ड्राइंग पे ध्यान दो, ये वाली ड्राइंग पे। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें, AB एक लाइन है, AB इज़ अ लाइन, तो हम लिखेंगे AB इज़ अ लाइन। तो AB एक लाइन है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल AOC, यानी कि ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस एंगल ये वाला प्लस ये वाला इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। तो इसे लिखेंगे एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन तीनों को मिला के कितना होगा 180 डिग्री। एक मिनट में सही से लिख देता हूँ 180, इन तीनों को ऐड करके क्या होगा 180 डिग्री। अब एंगल AOC प्लस एंगल BOE मिला को ऐड करने पे क्या आता है 70 डिग्री, प्लस एंगल COE इक्वल्स टू क्या आ गया 180 डिग्री। इधर से एंगल COE की वैल्यू क्या आ गई, देखो COE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री। ठीक है, तो एंगल COE क्या आ गया, देखो एंगल COE आ गया 110 डिग्री। पर हमें एंगल COE फाइंड करना था, नहीं, हमें क्या फाइंड करना था रिफ्लेक्स। अब देखो, कभी भी आपसे पूछे ना कि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करो, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE वो किसके इक्वल होता है, हमेशा 360 डिग्री में से माइनस कर दो आप उस एंगल को। तो इधर एंगल क्या है, एंगल COE, तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस एंगल COE कितना है 110 डिग्री, तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE क्या आ गया 250 डिग्री, ये हमारा पहला आंसर। अब दूसरा क्या है, एंगल BOE फाइंड करना। तो एंगल BOE की फाइंड करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, देखो ये मैं रफ ड्राइंग बना रहा हूँ इसका। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कब होगा, जब वर्टिकली अपोजिट होंगे। ठीक है, तो मैं एक मिनट इसे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो एंगल AOC, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है। तो यानी कि एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD, क्या वर्टिकली अपोजिट। मैं वर्टिकली अपोजिट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ VO, आप पूरा लिखना वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, फिर एंगल AOC इससे क्या आ गया, AOC की वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री। अब AOC की वैल्यू आ गई, हमें AOC की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है BOE। पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, एंगल AOC प्लस एंगल BOE किसके इक्वल है 70 डिग्री के। अब अभी हमने फाइंड किया कि एंगल AOC कितना है 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो इधर से एंगल BOE की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 7, देखो इस साइड 70 है, ये प्लस में, इस साइड जाके माइनस में, तो माइनस 40 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल BOE की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE क्या हो गया 250 डिग्री। ये दोनों हमारे आंसर। क्वेश्चन 2 है, इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A:B इक्वल्स टू 2:3, यानी A:B इक्वल्स टू 2:3, फाइंड C। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और हमें A:B दे रखा है 2:3, हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है C वाला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करो, लेट A इक्वल्स टू 2x, अगर A 2x है देन B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा 3x, क्योंकि A और B का रेशियो क्या होना चाहिए 2:3। तो अब देखो, अब हमें क्या पता है XY एक लाइन है, क्योंकि यहाँ गिवन है, देखो लाइन XY। सो हमें यहाँ लिखेंगे XY इज अ लाइन, XY लाइन है, तो लाइन की प्रॉपर्टी हमें पता है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल को ऐड करने पे क्या आएगा 180 डिग्री। तो एंगल देखो, इस वाले एंगल का नाम A है, इस वाले एंगल का नाम B है, ठीक है, और इस वाले एंगल को POY,
तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये लाइन की प्रॉपर्टी है, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में प्रॉपर्टी ऑफ लाइन। ठीक है, अब ए प्लस ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू मैंने अभी क्या मानी थी 2x, तो हम डाल देंगे ए की जगह पे 2x प्लस बी की वैल्यू क्या है 3x प्लस पी ओ वाई क्या है, देखो पी ओ वाई गिवन है हमें, अच्छा मैं गिवन लिखना भूल गया, हमें गिवन है पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो पी ओ वाई की वैल्यू 90 डिग्री डाल दी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इधर से 2x प्लस 3x क्या होता है 5x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल्स टू 5x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री बाय 5, तो इधर से देखो ये क्या आ जाएगा 90 बाय 5 यानी कि 18 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री। अब देखो, अब x हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि हम मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी थी, मुझे a और b की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये वाली अगर लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री होगा, तो अब इधर से सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ b, तो b की वैल्यू क्या थी 3x, तो b 3 इंटू 18, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक मिनट ये चेक कर लेते हैं, ये 18 आया ना, 5 बन जाए और 5 हट जाए, हाँ ठीक है, तो 3 इंटू 18 कितना होता है 54 डिग्री, तो b की वैल्यू आ गई 54 डिग्री, यानी कि ये वाला हो गया हमारा 54 डिग्री। अब मुझे c फाइंड करना है, तो देखो मैं इधर एक अलग से ऐसे लाइन नहीं खींचता, मैं इधर करता हूँ। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, हमें पता है कि एम एन इज़ अ लाइन, एम एन इज़ अ लाइन, एम एन अगर लाइन है तो एंगल बी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल सी, तो बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, और अभी हमने फाइंड किया बी कितना डिग्री है 54 डिग्री प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इधर से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 126 डिग्री, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 126, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 3 है, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। हमें देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये आप देख रहे हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमें कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो। ठीक है, ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ लिखते हैं जो हमें गिवन है, तो हमें गिवन क्या है एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है ये। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले पार्ट क्या करते हैं हम शुरू, कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस, सॉरी पी एस नहीं पी क्यू एस, यानी कि मैं इस और इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की, तो ये दोनों इक्वल टू 180 डिग्री होगा, कौन से प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर, ये दोनों क्या है लीनियर पेयर। अच्छा चलो आप पूरा लिखना लीनियर पेयर, मैंने एल पी लिख दिया है। ठीक है, ऐसे ही अब ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, देखो इस एंगल और इस एंगल की, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखो इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ, इसे इक्वेशन सेकंड, तो देखो ये दोनों 180 के इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में भी इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या है एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। इससे पहले आप यहाँ लिख देना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ वी गेट हमें क्या मिला एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी, क्योंकि ये दोनों इक्वल किसके हैं 180 के। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये इसके इक्वल है, क्या है ये गिवन है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, तो एंगल पी क्यू आर की जगह पे मैं पी आर क्यू लिख सकता हूँ। तो देखो एंगल पी क्यू आर है, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल
पी आर टी। अब देखो ये इस साइड और ये इस साइड सेम है, तो ये दोनों कट गया, तो इधर से क्या बचा, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। तो क्या मुझे यही प्रूव करना था? हाँ, मुझे यही प्रूव करना था, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 है, इन फिगर 6.16 इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें सबसे पहली बात क्या गिवन है ये लिख लेते हैं। हमें गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि ए ओ बी इज़ अ लाइन है, ए ओ बी इज़ अ लाइन। अब हमें पता है अगर मुझे प्रूफ करना है ए ओ बी इज़ अ लाइन, इसका मतलब क्या है कि जो ए ओ बी पे एंगल होगा, जो एंगल होगा एंगल ए ओ बी, ये किसके इक्वल प्रूफ कर दूं मैं, 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई। देखो एंगल ए ओ बी को मैं इस एंगल, सॉरी एक मिनट, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल नहीं लिख सकता, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 प्रूफ कर दूं तो मेरा प्रूव हो जाएगा कि ए ओ बी इज अ एंगल इज अ लाइन। तो मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं मैं। तो हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, सॉरी डब्ल्यू प्लस जेड। अब देखो हमें ये पता है कि ये जो पूरा एक सर्कल बनाता है, ये देख रहे हो ये पूरा एक सर्कल, तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है, 360। अब x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो x डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ। देखो x प्लस वाई और ये क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360, ठीक है। मैंने भी कुछ नहीं किया, इसे बस अरेंज कर दिया। अब ये वाले डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे मैं क्या x प्लस वाई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्योंकि गिवन है। तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब इधर से देखो ऐड करो तो क्या आता है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। अब इधर से देखो 2 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा 180 डिग्री। तो इधर से क्या आया, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई अगर 180 डिग्री है, देयरफॉर AOB इज अ लाइन। अगर ये दोनों 180 डिग्री है तो ये AOB इज अ लाइन। ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 है, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे OP एंड OR, प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, POQ एक लाइन है और जो OR है, ये जो OR वाली लाइन है ये PQ के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि POR, ये जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला, इसमें एक लाइन OS बाइसेक्ट कर रही है इसे। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल यानी ROS किसके हाफ है, ये बड़े वाले एंगल माइनस ये वाले एंगल के, ठीक है। तो सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत इजी है। हमें क्या पता है कि हमें पता है OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। अगर OR परपेंडिकुलर है PQ के, इसका मतलब क्या है कि एंगल POR इक्वल्स टू एंगल QOR इसके, और ये दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, क्योंकि बाइसेक्टर है। यहाँ लिख सकते हो आप OR परपेंडिकुलर है PQ के, ये रीज़न है, ठीक है। अब POR यानी कि इस वाले एंगल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, POS प्लस SOR। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, POS प्लस SOR की जगह पे ROS, ठीक है। तो एंगल ROS इक्वल्स टू, अब QOR, देखो ये है QOR ये वाला एंगल, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ये बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल, लिख सकता हूँ ना। देखो ये बड़ा वाला एंगल माइनस ये छोटा वाला एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल ROS लिख सकता हूँ। अब देखो ये ROS मैं इस साइड भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एंगल ROS प्लस पहले तो एंगल
पी ओ एस है, तो पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस। ठीक है, तो आर ओ एस क्या हो गया, टू एंगल आर ओ एस। अब ये देखो, ये पी ओ एस इधर प्लस में, इस साइड जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो अब ये टू इधर मतलब देखो इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इस पूरे का डिवाइड में टू। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो एंगल आर ओ एस किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ एंगल ऑफ क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही तो हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोसीड टू पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इफ रे क्यू वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो देखो पहले मैं आपको रफली बता देता हूँ हमें क्या क्या कह रहा है। हमें कह रहा है एक ऐसा एंगल है एक, इसका नाम है एक्स वाई जेड, और इसका कितना है, कितने डिग्री का ये 64 डिग्री। अब इसी वाई को आप एक्सटेंड कर दो कहाँ तक, पी तक, और फिर इस पर एक बाइसेक्टर है वाई क्यू नाम का जो इसे बाइसेक्ट कर रहा है। और इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू, यानी कि हमें ये बड़ा वाला एंगल फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है, वाई क्यू पी, यानी कि ये वाला एंगल। तो देखो मैंने आपको रफली तो समझा दिया कैसे ड्रॉ करना है, समझ में आया ना। अब मैं ना एक बार अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो हम कर लेते, मैं एक वो कर लेता इम्पोर्ट। देखो ये हो गया। अब इसमें क्या किया है मैंने, इसमें आप ध्यान दोगे तो हमने क्या किया है, देखो ये एक्स वाई जेड है, ये 64 डिग्री, और यहाँ से वाई को मैंने एक्सटेंड कर लिया कहाँ तक, पी तक, और इसके बीच में एक बाइसेक्टर है वाई क्यू नाम का। अब इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला, और हमें क्या फाइंड करना है, क्यू वाई पी यानी कि इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, ये गिवन है, और हमें क्या गिवन है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल वाई जेड वाई पी को। अच्छा देखो कोई भी एंगल कभी भी, कोई भी लाइन किसी को भी बाइसेक्ट करती है ना, तो ये वाला एंगल उससे जो बाइसेक्ट दो एंगल होता है ना, वो दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो एक्स पी एक लाइन है, तो हम लिखेंगे एक्स पी इज अ लाइन, हमें पता है एक्स पी इज अ लाइन। ठीक है, सॉरी एक्स पी इज अ लाइन। अब एक्स पी इज अ लाइन, देन क्या होगा, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइन है। ठीक है, तो एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई क्यू। अब देखो मैंने भी आपको बताया अगर वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई बी को, इसका मतलब क्या है, उससे जो दोनों एंगल बनाएंगे वो क्या होंगे, इक्वल, यानी कि एंगल जेड वाई क्यू प्लस, अच्छा चलो अभी हम इक्वल नहीं करते, अभी हम डायरेक्ट ये निकाल लेते हैं कि एंगल जेड वाई क्यू और क्यू वाई बी किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी किसके इक्वल आ जाएगा, देखो ये 64 इस साइड जाएगा तो माइनस जाएगा, तो 180 माइनस 64 कितना होता है, 116 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें गिवन है कि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी क्यू। तो देयरफॉर अगर कोई बाइसेक्ट करता है तो क्या होता है, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू वाई पी। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, एंगल जेड वाई क्यू और जेड वाई क्यू वाई पी की जगह पे भी जेड वाई क्यू डाल देंगे, तो जेड वाई क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री नहीं, क्या है 116 डिग्री। तो इधर से क्या हो जाएगा, टू एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू 116 डिग्री। तो एंगल, अब मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू 116 डिग्री बाई 2, इसे इससे काटो तो कितना आएगा, 58 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 58 डिग्री। अगर एंगल जेड वाई क्यू 58 है तो एंगल क्यू वाई पी भी 58 है, एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 58।
पर हमें ना जेड वाई क्यू फाइंड करना था ना क्यू वाई पी। हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई जेड क्यू वाई पी। तो देखो हम एक्स वाई क्यू को ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक्स वाई क्यू यानी कि मैं ये बड़े वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड, इसके सबके आगे एंगल लगा दो, प्लस एंगल वाई क्यू सॉरी जेड वाई क्यू। ठीक है, अब मैं एक मिनट ये सेम चीज़ ना नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। अब देखो एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स वाई जेड किसके इक्वल था? 64 डिग्री। और ये हमने कितना निकाला था? 58 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? हमारा आएगा 122 डिग्री। तो हमारा क्या आ गया? एंगल एक्स वाई क्यू आ गया हमारा 112। तो हमारा फर्स्ट आंसर तो यहाँ आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स ऑफ क्या फाइंड करना था? एंगल क्यू वाई पी। तो किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्स हम फाइंड कैसे करते हैं? 360 डिग्री में से माइनस कर दो वो वाला एंगल। तो इधर क्या है? क्यू वाई पी। तो 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी किसके इक्वल आया था? आपने पिछले स्लाइड में देखा था, वो भी किसके इक्वल आया था? 58 डिग्री के। तो इधर से 360 डिग्री माइनस 58 कितना होता है? 302 डिग्री। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया? 302 डिग्री। तो ये और ये हमारे क्या आ गए? आंसर्स। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।